हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर, ठीक है। और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा मेंडल्स के लॉज क्या हैं, ठीक है। मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर उसके बारे में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मॉर्गन, ठीक है। तो मॉर्गन भी एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने किस पर वर्क किया था, ड्रोसोफिला पर, ठीक है। ड्रोसोफिला क्या थी, ये जैसे जैसे मेंडल ने मटर का पौधा चुना और मटर के पौधे में बहुत सारी क्वालिटीज थी तो उन्होंने मटर का पौधा चुना, ऐसे ही मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चुना और उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज थी, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारी क्वालिटी देखते हैं कि मॉर्गन वर्क्ड, उन्होंने किस पे काम किया, टाइनी फ्रूट फ्लाई पे, ठीक है। ये जो ड्रोसोफिला है ये क्या है, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। और ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर विच वर फाउंड वेरी सुइटेबल फॉर सच स्टडीज, ठीक है। कि ये जो ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर थी, ये इस पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की और इन्होंने देखा, क्या देखा कि इसके भी कुछ ऐसे पॉइंट थे कि दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, ठीक है। तो जैसे मटर के पौधे में बहुत सारी क्वालिटीज थी, ऐसे ही इसमें क्या है कि ये जो है इसको ग्रो कर सकते हैं कहाँ पर, एक मीडियम में, अपनी लाइफ साइकिल ये कंप्लीट कर लेता है 2 वीक्स में, कर लेती है या कर लेता है, ठीक है। एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजोनी, ठीक है। और उनमें क्या हुआ, सिंगल मेटिंग हुई, ठीक है। क्या हुआ बच्चों कि उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, एक सिंगल से ही काफी सारे बच्चे उनके हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो साइंटिस्ट को और ज्यादा स्पीशीज मिल गई काम करने के लिए, ठीक है। और रिजल्ट में भी पता चल जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। इसमें क्या था कि देयर वर ए क्लियर डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लाई को इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते थे, ठीक है। इजिली पता लगा सकते थे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस, ठीक है। और इसमें जब इसकी जो प्रोजेनी बन रही थी उसमें क्या था, काफी सारे टाइप के वेरिएशंस थे, ठीक है। और उन वेरिएशंस को माइक्रोस्कोप से इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर, ये क्या है बच्चों, मेल, ये क्या है, फीमेल, समझे, मेल छोटा और फीमेल बड़ी है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मॉर्गन ने क्या करे, सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, ठीक है, बहुत सारे क्रॉस कराए जैसे मेंडल ने कराए थे ड्रोसोफिला में। और फिर उन्होंने क्या किया, टू स्टडी जीन की स्टडी की, ठीक है, दैट वर सेक्स लिंक्ड, ठीक है। कौन सा जीन का स्टडी किया, क्या देखा कि वो जो जीन था वो क्या था, सेक्स लिंक्ड थी, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू, जो ये क्रॉस उन्होंने कराया ये किसकी तरह था, जो मेंडल ने मटर के पौधे में डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था, ठीक है। तो इस क्रॉस से
मॉर्गन वाला एक्सपेरिमेंट जो था वो सिमिलर था। मॉर्गन ने क्या करा, हाइब्रिडाइज, ठीक है, रिप्रोडक्शन कराया किसके बीच में बच्चों, येलो बॉडी है, व्हाइट आइड फीमेल है। फीमेल कैसी है, उसकी येलो बॉडी और व्हाइट आई है, किससे, ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस कराया। तो यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, यहां पर येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, ठीक है। क्रॉस करा रहे किससे, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, ठीक है। और इनका क्रॉस करा के रिजल्ट किसमें आया, क्या आया रिजल्ट, F1 जनरेशन में, ठीक है। इनका क्रॉस कराया गया। अब आगे देखिए क्या है, अब इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या है बेटा यहां पर कि एक क्रॉस ए है, एक क्रॉस बी है, ठीक है। क्रॉस ए में देखिए क्या है, फीमेल क्या ली है, येलो व्हाइट, और मेल कैसा लिया है, वाइल्ड टाइप, ठीक है। क्रॉस बी में क्या किया है, फीमेल कैसी ली है, व्हाइट मिनिएचर, और मेल कैसा लिया, वाइल्ड टाइप, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, F1 जनरेशन। अब आप एक डिफरेंस देखिए कि इसमें तो पास पास है और इसमें क्या है, ये दूर दूर है, ठीक है। ये F1 जनरेशन आया, ठीक है, यहां पर। और इसके बाद ही क्या है, ये F2 जनरेशन है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि गैमेट बने हैं कि पेरेंटल टाइप तो 98.7% है और रिकॉम्बिनेंट टाइप यहाँ पर क्या है, 1.3% है क्रॉस ए में, ठीक है। और क्रॉस बी में क्या हुआ, पेरेंटल टाइप 62.8% है, ठीक है। और बच्चों रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना आया, 37.2%, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि क्रॉस ए जो है उसमें जो क्रॉस हुआ है, क्रॉस ए में किसमें हुआ है, Y और W के बीच में, और बी में क्रॉस किसके बीच में हुआ है, WM के बीच में, ठीक है। ये देखिए YWA और बी में किसके बीच हुआ है, W और M के बीच में। इससे क्या हुआ कि हियर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील, ठीक है। देखो एक ये पॉइंट नोट करने वाला है, क्या कि डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील, ठीक है। क्या है कि इसमें जो डोमिनेंट है, ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहां पर डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील इसको रिप्रेजेंट किया है किससे, प्लस साइन से, डोमिनेंट को, ठीक है। यहाँ पे तो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए प्लस के साइन दिख रहे हैं, तो प्लस साइन से क्या मतलब है कि ये डोमिनेंट है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब उन्होंने क्या देखा, बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ना है, मैं भी बहुत स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ, थोड़ा ये पॉइंट टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने क्या देखा कि दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। उन्होंने देखा कि दो जीन जो हैं
वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते। और जो F2 रेशो है ना, वो क्या है, वो डेविएटेड है वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1। ठीक है, कि तो F2 वाला रेशो है ना, वो क्या है, थोड़ा सा चेंज हुआ, किससे, 9:3:3 एक्सपेक्टेड when the two gene are independent। देखिए फिर से इसको ध्यान से समझो कि वो ये कह रहे हैं कि दो जीन जो हैं वो सेग्रीगेट नहीं है इंडिपेंडेंटली, और जो F2 रेशो आया ना, वो क्या है कि डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली, किससे, 9:3 थोड़ा सा डेविएट किया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, मॉर्गन और उनके ग्रुप ने वो जानते थे कि जो जीन है वर लोकेटेड, वो जीन जो लोकेटेड है किस पर, एक्स क्रोमोसोम पर, एंड saw quickly that when the two gene in a dihybrid cross were situated, अगर दो जीन डाइहाइब्रिड क्रॉस में सिचुएटेड हैं एक ही क्रोमोसोम पर, तो प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा नॉन पेरेंटल से। अब देखिए यहां पर, ये देखिए पेरेंटल वाला ज्यादा है ना, ठीक है। फिर से इन पॉइंट्स को देखिए, क्या कह रहे हैं कि उन्होंने देखा कि जीन वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, अगर वो जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर हैं और उनको डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है, वो ऑन द एक ही क्रोमोसोम पर है जब, ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होगा वो ज्यादा होगा किससे, नॉन पेरेंटल से। ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है, और फीमेल में क्या होगा, एक्स एक्स होगा, मेल में क्या होगा, एक्स वाई, मतलब फीमेल में एक्स एक्स ही होता है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू, क्यों हो रहा है ये, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज हो रहा है। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। ठीक है, कि फिजिकली एसोसिएट हुए दो जीन और उन्होंने क्या नाम दिया, लिंकेज। ठीक है, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन। ठीक है, इसमें क्या है, जीन जो है फिजिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहां पर, क्रोमोसोम में। और फिर इसी में क्या है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या बताता है, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, क्या मैंने यहां पे लिखा, क्या, लिंकेज। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। क्या, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन ऑन ए क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है कि मॉर्गन ऑल्सो फाइंड दैट इवन व्हेन जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, कि जीन जो है वो कहां पर है, सेम क्रोमोसोम में, तो सम जीन वर वेरी टाइटली लिंक्ड। कुछ जीन जो हैं बहुत ही ज्यादा टाइटली जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो वो क्या शो करती है, शॉर्ट वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, while others very loosely linked। ठीक है, और जो बहुत ही ज्यादा लूजली लिंक्ड है
तो वो क्या शो करती है, वो शो करती है हायर रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो टाइटली लिंक्ड है वो, अब देखो यहां पर जो टाइटली लिंक्ड है रिकॉम्बिनेशन कितना आया 1.3%, और जो लूजली लिंक्ड है उनका रिकॉम्बिनेशन कितना आया 37.2%। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो उन्होंने देखा, ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। उन्होंने क्या देखा कि वो जीन, कौन से, कि जीन व्हाइट और येलो बहुत ही ज्यादा टाइटली लिंक्ड थे। ठीक है, एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन, while white and miniature wing showed। ठीक है, जबकि सफेद और मिनिएचर विंग ने क्या शो किया 37.2% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो व्हाइट और येलो वालों ने 1.3%, व्हाइट और मिनिएचर वाले ने 37 तो इसलिए क्या है, इसलिए द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M। ठीक है, तो YW की जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की ज्यादा है, किससे, W एंड M से। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अब हमारा पॉइंट ये हो गया कंप्लीट। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या, क्रॉसिंग ओवर। क्या है क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जीन का क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैसे? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या हुआ इसमें, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हुआ है। कैसे कैसे हुए? होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। समझे, यहां पर क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं, किसमें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ठीक है, अब फिर से टर्म देखो क्या है बेटा, कि लिंकेज क्या है, टेंडेंसी है फॉर सर्टेन जीन की, ठीक है, जो क्या है, टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, जो क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, जो कहां पर है, बिकॉज दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, इसको मैं ऐसे बता सकती हूं, ऐसे, ये देखिए यहाँ इनके बीच में क्या होगा, लिंकेज होगा। ठीक है, एंड दस पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आर फाउंड मोर फ्रीक्वेंट इन ऑफ देम द नॉन पेरेंटल, क्योंकि भाई इतने पास पास है ना, तो इजिली क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत ही क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली इन ऑफस्प्रिंग, इसमें बहुत क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, ये लिंकेज हो गया। फिर इसके बाद में देखिए रिकॉम्बिनेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ यहां पर, कि ब्रिंगिंग टुगेदर, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन। ऑफ जीन्स। ठीक है, तो एज इन क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस। समझे मेरी बात? तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि नया कॉम्बिनेशन है किसमें, जीन्स में। ठीक है, अब
आगे देखते हैं क्या कि एल्फ्रेड स्टुअर्ट ने क्या करा, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी यूज की किसमें बच्चों, बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में जीन पेयर है, एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। ठीक है, और क्या देखा कि जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, और फिर उन्होंने क्या करा, मैप्ड देयर पोजीशन, और क्या बनाया फिर एक मैप। ठीक है, क्या बनाया मैप। ठीक है, कैसे, इन देयर पोजीशन की किस तरीके से क्रोमोसोम के अंदर जीन अरेंजमेंट है उसको लेकर उन्होंने क्या बनाया, एक मैप बनाया, नक्शा बनाया। बात इतनी क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो हम कैसे निकालेंगे कि रिकॉम्बिनेट अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग इनटू 100। ठीक है, कि कितना रिकॉम्बिनेंट है, कितनी टोटल ऑफस्प्रिंग है, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मेप यूनिट। इतना बराबर होता है। ठीक है, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट। चलिए अब इसके आगे देखते हैं बेटा। अगला हमारा टॉपिक क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या है बच्चे, अकर्स व्हेन सेवरल जीन, जब बहुत सारे जीन, ठीक है, ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई, लोकाई मतलब जगह। ठीक है, कि जब बहुत सारे जीन जो हैं वो कहां पर हैं, अलग अलग जगह पर हैं, किसके, ऑन द सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने ये बनाया मैंने, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, और सेवरल जीन, बहुत सारी जीन जो हैं ऑक्यूपाई डिफरेंट लोकाई, अलग अलग लोकाई। अलग अलग लोकाई पर है, अलग अलग जगह पर है। ठीक है, और ये क्या, क्रोमोसोम गवर्न 1 ट्रेट, और ये इतनी सारी जीन जो हैं वो एक ही कैरेक्टर दे रही हैं, 1 ट्रेट, और हर एक जीन में क्या है, ईच जीन हैज ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील। ठीक है, हर एक जीन का अपना एक एलील है, होता है ना, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सब एलील है ना। तो इस तरीके से, तो अब देखिए यहां पर क्या है बेटा कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, एंड ए स्मॉल लेटर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील। और हर एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलील का क्या है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट है। ठीक है, एंड ऑन द फिनोटाइप, तो जो भी फिनोटाइप है उस पर उसका, एंड देयरफॉर द एलीलिक इफेक्ट आर एडिटिव। ठीक है, तो यहां पर अब मैं इसको ऐसे लिखती हूं क्या,
कंट्रीब्यूटिंग एलील। ठीक है, ये क्या है, इसका क्वांटिटेटिव इफेक्ट है। किसके ऊपर, फिनोटाइप के ऊपर। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग एलील का क्वांटिटेटिव इफेक्ट। आगे देखिए, इसका एग्जांपल क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, ह्यूमन की जो स्किन कलर है वो इसका एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए पॉलीजेनिक ट्रेट क्या है, हर एक एलील जो है हैज इट्स ओन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका अपना अलग कंट्रीब्यूशन है। ईच एलील हैज एन इफेक्ट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड बेटर इमेजिन दैट देयर आर 3 जीन, कौन सी, ABC। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, स्किन कलर इन ह्यूमंस के लिए। तो ह्यूमन, हमारी बॉडी का जो कलर होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देखिए डोमिनेंट वेरिएंट ABC रेगुलेट द डार्क कलर ऑफ द स्किन एंड रिसेसिव फैक्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, तो यहां पर डोमिनेंट क्या हुआ, ठीक है, रेगुलेट, ये क्या कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है किस चीज को, डार्क कलर को। ठीक है, और फिर यहां पर क्या है, ABC, ये क्या कर रहा है, ब्राइट कलर ऑफ द स्किन, ब्राइट कलर ऑफ द स्किन। ठीक है, तो ये रहा, ये डार्क कलर को शो कर रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ब्राइट कलर को। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो अभी यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जीनोटाइप ऑफ ऑल रिसेसिव एलील विल हैव द डार्केस्ट कलर। ठीक है, इसको बेटा डोमिनेंट कर लो। ठीक है, तो क्या है यहां पर कि जी डोमिनेंट एलील, इसमें क्या डार्केस्ट कलर है एंड रिसेसिव एलील लाइटेस्ट कलर है। ठीक है, तो स्किन कलर ऑफ द जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील। ठीक है, और ये दोनों क्या बनाएंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव, कैसा बनाएंगे, इंटरमीडिएट। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव। चलिए अभी क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डोमिनेंट एलील है, रिसेसिव एलील है, इंटरमीडिएट, तो thus the presence of each type of allele in the genotype will determine the dark or faint color of the individual skin। ठीक है, कि उसमें डोमिनेंट कलर आ रहा है या उसमें रिसेसिव कलर आ रहा है, तो वो ही क्या करेंगे, स्किन कलर का बताएंगे। ठीक है, कि स्किन कलर में क्या है, ये डार्क है और क्या है, ये फेंट कलर है, लाइट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा प्लियोट्रोपी। ठीक है, कि व्हेन अ सिंगल जीन, देखिए अभी तो बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कर रहे थे, अब एक सिंगल जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल्स 2 डिफरेंट ट्रेट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिंगल जीन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल्स 2 और
डिफरेंट ट्रेट्स। ठीक है, क्या समझाया? एक सिंगल जीन है, दो या दो से ज्यादा जब ट्रेट को कंट्रोल करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, और ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? प्लियोट्रोपी या प्लियोट्रोपिज्म। ठीक है, जब एक जीन बहुत सारे कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट को करता है। ठीक है, तो इस डिजीज का एक और एग्जांपल क्या है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो किस में होती है? ह्यूमंस में होती है। ठीक है, ये डिजीज कैसे हुई? म्यूटेशन इन द जीन। ठीक है, ये दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्या? कौन सी डिजीज? प्लियोट्रोपी। कैसे हुई? म्यूटेशन हुआ। ठीक है, किसमें म्यूटेशन हुआ? जीन में हुआ। दैट कोड फॉर द एंजाइम, जो वो जीन थी वो किसकी कोड, कौन सा कोड कर रही थी? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ये डिजीज हो रही है, कैसे हो रही है? म्यूटेशन हो रहा है जीन में। वो जीन क्या कर रही है? किसको कर रही है? कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब इसके बाद क्या हुआ कि दिस मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन करेक्ट बाय मेंडल। तो ये जब प्रॉब्लम हुई ना, तो इससे क्या हुआ? मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, तो फिनोटाइपिक इफेक्ट हुआ, मेंटली डिस्टर्ब हुआ, हेयर और स्किन में रिडक्शन हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? प्लियोट्रोपी। ठीक है, तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है। अगला है हमारा टॉपिक बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या है कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जहां पे मेल फीमेल अलग है, सेपरेट है, तो अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम और ए पेयर और क्रोमोसोम आर एसोसिएटेड विथ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्या बात समझ में आई? कि जो क्रोमोसोम है वो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? सेक्स डिटर्मिनेशन से। ठीक है, और हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्या? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑल अदर पेयर आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन से जुड़ा हुआ है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे क्रोमोसोम है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई क्या? 46, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस XY, 44 प्लस XX। ठीक है, तो ये क्या है? ये है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और ये क्या है? ऑटोसोम्स। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए आगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस। जैसे मेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है, मेल XY होते हैं ना, तो अब इसको देखो आप कि ह्यूमन और ड्रोसोफिला में क्या है? XY, और है ना, और फीमेल हेट्रोगेमिटी किसमें है? बर्ड्स में। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, इसको देखो, ये ह्यूमन बींग्स मेल में XY, फीमेल में XX। ड्रोसोफिला मेल में XY, फीमेल में XX। बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स में जो फीमेल है वो हेट्रो और ये मेल होमोसेम। तो मेल में ZZ और फीमेल में ZW। अब यहां पे आगे देखो कि इन दिस XX
फीमेल। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल क्या है, होमोगेमेटिक, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। फीमेल कैसे गैमेट प्रोड्यूस करती है, वन टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है। तो ये देखिए A प्लस एक्स वन टाइप ऑफ गैमेट है। मेल देखिए, मेल हेट्रोगैमेटिक है, टू टाइप ऑफ गैमेट, क्या है, A प्लस एक्स, A प्लस वाई, ये दो टाइप के गैमेट है। ड्रोसोफिला में भी देखो, फीमेल XX, मेल XY। However, the presence of Y is not necessary for female phenotype. Birds में मेल ZZ, फीमेल ZW। तो egg determine the sex of the offspring, ठीक है, ZW ZZ। तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, और मेल क्या है, होमोगैमेटिक, प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है। ये किसमें होते हैं, बर्ड्स में होती है। ग्रास ऊपर की बात करें तो XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, फिर ऑटोसोम्स होते हैं, और फीमेल में क्या होता है, वन पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ग्रास ओपर में आप देखिए फीमेल में क्या है, A प्लस एक्स होमोगेमेटिक, और मेल में क्या है बच्चों, A प्लस O, A प्लस एक्स हेट्रोगेमेटिक, ठीक है। हनी बी का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हनी बी में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में कितने होते हैं बच्चों, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और फीमेल का जो है यहाँ पे देखिए, फीमेल में यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, मेल में देखो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो फीमेल में जब मियोसिस डिवीजन हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, 16 में डिवाइड हुआ ना, तो ये जो 16 वाला है ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 32 कैसे आ गया कि ये 32 अगर इससे जुड़ जाएगा तो वो फीमेल बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसको जरा समझते हैं। देखिए हनी बी में क्या है कि द सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। कि कैसे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि एन ऑफस्प्रिंग बना, यहाँ पर कैसे बना, फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड अ एग, ठीक है। स्पर्म और एग मिलकर क्या बना रहे हैं, एक फीमेल बना रहे हैं, जिसको वो क्वीन हो या वर्कर हो सकती है, और एक अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या बना रहा है, मेल बना रहा है, ठीक है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेल जो है हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल, और फीमेल क्या है, वो डिप्लॉइड है, उसमें 32 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। और मेल क्या है, वो हैप्लॉइड है, कितने क्रोमोसोम है उसमें, 16 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है, द म्यूटेशन इज एन अब्रप्ट अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कोई इंडिकेशन नहीं है, कुछ चेंज हो गया कैरेक्टर में विदाउट एनी प्रीवियस इंडिकेशन ऑफ देयर प्रेजेंस इन द रेस। तो म्यूटेशन जो है वो कभी भी कैसे भी किसी भी जीन में हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन बोलते हैं। तो जीन म्यूटेशन देखिए, बेस पेयर म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बेस पेयर में क्या है कि इन विच वन नाइट्रोजिनस बेस इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर। बेस पेयर में क्या हुआ कि एक नाइट्रोजिनस बेस जो है वो दूसरे से हो गया। अब जैसे ट्रांजिशन में क्या हुआ कि जो प्यूरीन है ना वो रिप्लेस प्यूरीन से ही हो गया, और पिरीमिडीन जो है वो पिरीमिडीन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर
प्यूरिन लिखूं तो वो क्या है, एडिनिन गुआनिन। अगर मैं यहाँ पर पिरिमिडिन लिखूं तो वो क्या है, साइटोसिन और थाइमिन। समझे? तो ट्रांजिशन प्यूरिन से प्यूरिन, पिरिमिडिन से पिरिमिडिन, ट्रांसवर्जन की प्यूरिन जो है वो रिप्लेस होता है पिरिमिडिन से। डिलीशन का मतलब है कि इसमें वन और मोर नाइट्रोजिनस बेसिस, एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजिनस बेस जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या हुआ, द रीडिंग फ्रेम शिफ्ट। ठीक है, द रीडिंग फ्रेम इज शिफ्टेड, जो पढ़ वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। और इंसर्शन में क्या है कि देखिए वन और मोर नाइट्रोजिनस इसमें रिमूव हो गया, और इंसर्शन में क्या है, इंसर्ट हो रहा है, एडिशन ऑफ वन और मोर नाइट्रोजिनस बेसिस, और वो शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड। तो इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि शिफ्ट इन रीडिंग फ्रेम अकर्स ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो उसकी जो शिफ्टिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाती है जब नए नाइट्रोजनस बेस ऐड किए जाते हैं या नाइट्रोजनस बेस निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा कि जीन म्यूटेशन कि द वेरिएशन एट द लेवल ऑफ जीन which form the basis of differences between related organism as well as the diversity among organism। देखिए म्यूटेशन हुआ, चेंज हुआ, वेरिएशन हुए, तो क्या हुआ, सब में काफी विविधता है ना, आप और मैं, आप भाई बहनों में, फैमिली में, सब एक दूसरे से भिन्न है। तो किस वजह से हो रहा है, म्यूटेशन में। तो इसको ही क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी व्रीज उन्होंने सबसे पहले टर्म म्यूटेशन दिया था किसमें, प्लांट इवनिंग प्रोजमन ओइनोथोरा लेमार्कियाना में। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखिए बेटा, पॉइंट म्यूटेशन कि वो म्यूटेशन कैन अराइज ड्यू टू चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल बेस पेयर। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ पॉइंट म्यूटेशन। और फिर क्या है इसके बाद में, नेक्स्ट देखिए कि डिलीशन होना या इंसर्शन होना, और बेस पेयर या तो हट रहा है या जुड़ रहा है, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक क्या है कि चेंज हुआ किसमें, सिंगल बेस पेयर में। म्यूटेशन हो रहा है, अचानक से होता है प्रकृति में, इसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, मेनी एजेंट जैसे रेडिएशंस हो गया, केमिकल्स हो गया, इनको म्यूटाजन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कैन बी अप्लाई टू क्रिएट इंड्यूस्ड म्यूटेशंस। ठीक है, कि रेडिएशन से केमिकल्स ये क्या करते हैं, यहां पे मैंने क्या लिखा, म्यूटाजन क्या है, रेडिएशंस, और साथ में क्या लिखा मैंने, केमिकल्स। ठीक है, ये म्यूटाजन है, ये क्या करते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ठीक है, अब आगे देखिए कि अकरेंस ऑफ म्यूटेशंस, म्यूटेशन हो रहा है गैमेट सेल में, तो कैन गेट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो म्यूटेशन हुआ, वो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। एंड दोज इन सोमैटिक सेल्स आर कन्फाइंड ओनली टू दैट इंडिविजुअल। तो जब जीन सेल में हुआ तो वो अगली जनरेशन में जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में, और जो ऑटोसोम्स में हो रहा है वो सोमैटिक सेल में हो रहा है, तो वो उसी इंडिविजुअल में रह रहा है, वो आगे नहीं जा रहा। ठीक है, अब हमारा पेडिग्री एनालिसिस है। अब यहाँ पे देखते हैं हम जरा कि कैसे कैसे डिवाइड, देखिए ये कुछ डिवाइड किए गए हैं, मेल को इस तरीके से, फीमेल ऐसे, सेक्स अनस्पेसिफाइड, अगर कोई इंडिविजुअल है उसको कोई बीमारी है, मेटिंग मेल फीमेल में इस तरीके से,
अगर रिलेटिव्स में है, कई बार रिलेटिव्स में शादियां हो जाती है ना, तो ऐसे ये देखिए पेरेंट्स है, ये नीचे उनके बच्चे हैं, ठीक है। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, तो यहाँ पर इसको अफेक्टेड दिखा दो थोड़ा सा, ये अफेक्टेड हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये क्या शो कर रहा है, कैरियर, ये ट्विंस को शो कर रहा है, बेटा बेटी या दोनों बेटियां, ठीक है। चलिए ये पेडिग्री एनालिसिस है। अब इन पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो फिलहाल हम अभी न्यूमेरिकल पे नहीं जा रहे क्योंकि हम अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के अलग से वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है क्या, देखिए बच्चों, ये एक इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि एफ्लिक्टेड इंडिविजुअल कंटेन रेड ब्लड सेल, ठीक है। इनहेरिटेड है, जनरेशन टू जनरेशन जा रही है। इसमें जो आरबीसी है दैट अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन बिकम इलोंगेटेड एंड कर्व्ड, ठीक है, कि इसमें जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, ऐसे कर्व्ड हो जाती है। क्या हो गई, कर्व्ड हो गई, ठीक है। और इन सिकल सेल एनीमिया अ रिसेसिव जीन कॉजेज द डिजीज, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ कि जो रिसेसिव जीन है ना वो क्या करता है, डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर देखिए बीटा चेन पेप्टाइड इन हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एचबीए, एचबीएस। तो देखिए यहां पर क्या है, इसको ध्यान से देखिए, देखिए छठे नंबर पर जीएलयू है, क्या है ये, ग्लूटामिक एसिड। ये किससे रिप्लेस हो गया, वैलिन से रिप्लेस हो गया। देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है ये, और ये क्या है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल तो इस तरीके से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हुआ, ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन जीन। तो ऊपर देखो क्या है, सीटीसी जीएजी, और यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। जीएजी की जगह क्या हो रहा है यहाँ पर, जीयूजी। उस मोटा मोटा ये है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया यहाँ पे, वैलिन आ गया। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और ये क्या है, ये सिकल सेल है वाली है हीमोग्लोबिन, एचबीएस पेप्टाइड, ठीक है। समझ में आई बात, बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब आगे देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या हुआ, ये भी क्या है, एक इनहेरिटेड एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। कैसे होता है, कौन सा एंजाइम, कॉज बाय डेफिशिएंसी इन द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। इस वाले एंजाइम की कमी होती है, इससे क्या हुआ, मेंटल रिटार्डेशन एंड इज इन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये। इसमें क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन है ना, इट रिजल्ट फ्रॉम द मतलब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम आती है, इनएबिलिटी टू कन्वर्ट फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन, क्योंकि कौन सा एंजाइम नहीं है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं है,
इस वजह से फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और मेंटली रिटार्डेशन हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन, अब जब उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ तो फिनाइल एलानिन बढ़ता जा रहा है एंड इट्स कन्वर्जन टू फिनाइल पायरुविक एसिड। टायरोसिन में तो नहीं हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिर देखिए कि फिनाइल एलानिन, इसके डेरिवेटिव जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं कहां पर? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में। सेरिब्रो स्पाइनल जो ये रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कोड, ठीक है। और इससे क्या हुआ? मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है, यूरिन के साथ ये निकलने लगता है क्योंकि इसका अब्जॉर्प्शन भी किडनी नहीं कर पाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अगला पॉइंट क्या है? थैलेसीमिया। ये भी क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है ब्लड डिजीज। कैसे ट्रांसमिट हो रही है? कि व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड, जब दोनों पार्टनर जो हैं अनअफेक्टेड है और क्या है? कैरियर फॉर द जीन है। कैरियर का मतलब होता है कि उनके अंदर वो रोग है बट उनमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन उनके बच्चों में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो या तो उसमें म्यूटेशन हुआ या उसमें डिलीशन हुआ, तो विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। या तो म्यूटेशन हुआ है, डिलीशन हुआ, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि रिड्यूस, कम हो जाएगा क्या? सिंथेसिस होना किस चीज का? ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन का। कौन सी चेन? अल्फा और बीटा चेन का। जिससे क्या हुआ? दैट मेकअप हीमोग्लोबिन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों? सही से हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, हीमोग्लोबिन कैसा हो गया? एबनॉर्मल हो गया, और जिससे क्या हुआ? रिजल्टिंग इन एनीमिया हुआ, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा थैलेसीमिया में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड अल्फा थैलेसीमिया में, और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो कंट्रोल हो रहा है कैसे? बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। कौन कौन सी? HbA1, HbA2। बात क्लियर हो रही है? कैसे हो रहा है बच्चों? HbA1 और HbA2। 1 मिनट। On chromosome 16 of each parent, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल हुआ बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbO2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, ठीक है। फिर क्या होगा? अब देखिए, डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। अगर हम थैलेसीमिया को सिकल सेल एनीमिया से थोड़ा सा अलग करें, ठीक है, तो इन दैट द फॉर्मर इज ए क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हाइल द लेटर इज ए क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ऑन इनकरेक्टिंग फंक्शनिंग ग्लोबिन। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। यहां से क्वेश्चन आता है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कैसे? ऑफ सिंथेसिस ऑफ फ्यू, बहुत ही कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनते हैं। और थैलेसीमिया में देखें तो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। कैसे? सिंथेसिस ऑफ एन जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है? इनकरेक्टली बन रहा है, जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा, ठीक है, ये अफेक्टेड होता है। इतनी बात क्लियर? चलिए अगला क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, जिसका मतलब क्या है कि दैट बोथ पेरेंट्स हैव ए जीन डिफेक्ट। दोनों पेरेंट में जीन में डिफेक्ट है, विच दे पास ऑन देयर ऑफस्प्रिंग, जो उन्होंने किस में पास कर दिया? अपने बच्चों में।
अब इसमें क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में द म्यूटेटेड CFTR जीन चेंज अ प्रोटीन, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हुआ कि म्यूटेशन हुआ किसमें, CFTR जीन में, जो क्या करता है, चेंज अ प्रोटीन, प्रोटीन को चेंज कर देता है। कौन सी प्रोटीन, दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। ऐसे प्रोटीन को अफेक्ट कर दिया जो रेगुलेट कर रही है किस चीज को, सॉल्ट को मूवमेंट कराने में, सेल के अंदर और सेल के बाहर। ये जो चेंज है ये क्या करते हैं, थिक एंड स्टिकी म्यूकस, ठीक है। इनका जो म्यूकस होता है वो कैसा होता है, थिक हो जाता है। एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन स्वेट, जो पसीना निकलेगा उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होगा। जो ये म्यूकस है, ठीक है, कैन लीड टू ब्लॉकेज इन एंड डैमेज टू द लंग्स, और ये क्या करेंगे कि बच्चों लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अब ये एक्स लिंक्ड जेनेटिक ऑर्डर दैट प्रिवेंट नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग व्हेन ब्लड वेसल्स आर रप्चर्ड, इसमें ब्लड वेसल्स बच्चों रप्चर हो गए और जिससे क्या हुआ, ब्लड क्लोट नहीं हुआ। एब्सेंस ऑफ ए प्रोटीन, कौन सी बच्चों, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और फैक्टर 8 दैट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ये वाला प्रोटीन जरूरी है ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। तो अभी हम जो अगला पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गए, और साथ में हम क्या करेंगे, PYQ भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा, कमेंट करिए हमारी वीडियो में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आप फिलहाल डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो विद इन 16 सेकेंड यू कैन कनेक्ट विद योर टीचर। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।